नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 का समय कैसा रहेगा। इस अप्रैल माह की समयावधि में आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसे स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, अप्रैल महीने में आपके जीवन में अभी किस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने मन में कैसी इच्छाएं बनाकर रखते हैं, सबसे पहले आइए यह जान लेते हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपने अपने जीवन में कई तरह के कठिनाई तथा संघर्ष का समय देखा है और आपने हर मौसम को यानी कि हर समय को झेला है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ज्यादा अच्छा समय भी आया है और आपके जीवन में बहुत ज्यादा बुरा समय भी आया है। कहने का मतलब आपके जीवन में काफी बड़ी खुशियां भी देखने को मिली हैं, साथ ही साथ अचानक से बड़े गम भी देखने को आपको मिले हैं। तो दोस्तों आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो रहा है। आप आगे आने वाले समय में, आने वाले वक्त से आप उम्मीद रखते हैं कि आपके जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही वह वक्त आता है तो आपको निराशाएं आपके हाथ में लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके पिछले 1-2 साल पहले आपके जीवन में काफी अच्छी स्थितियां चल रही थी, आपका जीवन काफी ज्यादा खुशहाल हुआ करता था और आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर रहे थे। लेकिन आपके जीवन में शनि देव की 7.5 का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, शनि देव की 7.5 के प्रभाव से आपको कुछ नकारात्मक तथा कठिनाई तथा संघर्ष का सामना जरूर करना पड़ रहा होगा। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं और राशि स्वामी यानी कि किसी भी राशि के स्वामी अपनी ही स्वयं जिस राशि के वह स्वामी हैं उसके लिए कभी वह नकारात्मक प्रभाव और बुरा प्रभाव कभी नहीं दिखाते हैं। तो दोस्तों शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं आपके लगने से, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में इतनी भी नकारात्मक स्थितियां नहीं बनेंगी जितना कि 7.5 का प्रभाव अन्य राशियों में देखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले शनिदेव की 7.5 के प्रभाव से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए, जिनको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके कारण ही आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ नकारात्मक कठिनाई तथा संघर्ष आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। आप जितना ज्यादा कार्य करते हैं उसके अनुरूप आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि आप मेहनत कई गुना ज्यादा करते हैं और उसको मतलब आपको फल बहुत कम अनुपात में मिलता है आपकी मेहनत के हिसाब से देखा जाए। लेकिन आपसे जितना हो सकता है, आप जिस कार्य को जितना कर सकते हैं, आप जितना दे सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण प्रयास करके आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। संघर्ष के दौर में आप लगातार अपने जीवन को गुजार रहे हैं, साथ ही साथ कठिन परिस्थितियों को झेलकर आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों, अब आपके संघर्ष और कठिनाई का वक्त समाप्त हो गया है। जी हाँ, आपके जीवन में श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की समयावधि में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। चमत्कारिक स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी, श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपकी कुंभ राशि में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इस समयावधि में यानी कि 13 से लेकर 30 अप्रैल तक गुरुदेव आपके कुंभ राशि में ही रहेंगे और वह आपकी राशि में पूर्व समय यानी कि 6 अप्रैल 2021 से आ गए हैं, जिनके कारण गुरुदेव बृहस्पति के कारण आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण हो रहा है। साथ ही जो भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं वह आपके पराक्रम भाव में हैं। बुध ग्रह की स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार और अच्छी रहने वाली है, इसके कारण आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल और राहु की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। मंगल और राहु की युक्ति अंगारक योग का भी निर्माण करेगी। तो दोस्तों इन सभी स्थितियों के कारण आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की समयावधि में आप अपने जीवन में बड़े तथा बुलंदियों को हासिल करते हुए काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आइए जानते हैं कि किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति
कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव के प्रभाव से आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। यानी कि सबसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी संतान के पक्ष से। जी हाँ दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण आप अपने जीवन में इस समयावधि में संतान के पक्ष से आप श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है, आपको संतान प्राप्ति की ललक है, तो आपको यह इस समयावधि में शुभ तथा श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण होगा और आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा। श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो संतान के पक्ष से कोई नन्हा सा बच्चा आपके घर में आ सकता है और या तो आने के संकेत आपको मिल सकते हैं। इसी के साथ दूसरा बड़ा लाभ होगा, यदि आप शादी ब्याह को लेकर इच्छुक हैं, यानी कि यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आपके जीवन में आप विवाह के योग्य हो चुके हैं और विवाह किसी भी कार्य से देरी हो रही थी, तो इस समयावधि में गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव के चलते आपके जीवन में शादी के प्रबल योग बन रहे हैं, प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। यानी कि आपका विवाह हो सकता है। प्रेम संबंध के मामलों में आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, गुरुदेव बृहस्पति की कृपा रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका किसी से प्रेम संबंध चल रहा है तो वहां पर वह विवाह के रिश्ते में यानी कि वैवाहिक बंधन में आप बंध सकते हैं और काफी श्रेष्ठ स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। साथ ही साथ यदि आपके मन में किसी के लिए प्यार है और आप उसे इजहार करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको शुभ परिणाम तथा सकारात्मक जवाब आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप शुभ मुहूर्त का तथा अच्छी स्थिति का लाभ उठाएं। गुरुदेव की कृपा से आपके जीवन में अवश्य श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए यदि आपके लिए किसी के लिए आपके अंदर प्यार है तो आप जरूर इजहार कर दें, सकारात्मक जवाब आपको मिलेगा। इसी के साथ व्यापार के क्षेत्र में यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, बिजनेस और व्यापार करते हैं, तो दोस्तों इस समयावधि में अप्रैल के महीने में आपको व्यापार के क्षेत्र में कोई बड़ी डील और नई डील आपकी फाइनल हो सकती है और आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों, व्यापार और बिजनेस के क्षेत्र में आप लगातार तरक्की करेंगे और आपको बड़े परिणाम इस समयावधि में देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में काफी कल्याणकारी स्थितियों का निर्माण होगा और यह चमत्कार आपको जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही यदि हम आर्थिक पक्ष से बात करें तो दोस्तों आर्थिक पक्ष से भी आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना बन रही है। यानी कि धन धान्य की इस समयावधि में कोई भी कमी नहीं होगी, बस आपको प्रयास करने की जरूरत है। आप ज्यों-ज्यों प्रयास करेंगे त्यों-त्यों आपके जीवन में श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप जितना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ इस समयावधि में यात्रा के भी शुभ योग बन रहे हैं। यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी यात्राएं हो सकती हैं। यानी कि यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वह आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। साथ ही यदि आप अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं तो इसी समयावधि में आप आवागमन कर सकते हैं। या फिर यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, आप वृद्ध हो चुके हैं, तो आपके जीवन में तीर्थ यात्रा की संभावना बन सकती है। यानी कि यात्राएं इस समयावधि में आपकी जरूर होंगी। साथ ही आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं या फिर कोई धार्मिक कार्य के लिए कहीं आप घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं या फिर अपने रिलेटिव के यहाँ जा सकते हैं। यानी कि यात्राएं संभव ही हैं कि आपकी जरूर होंगी। साथ ही साथ पढ़ाई के लिए गुरुदेव बृहस्पति के कारण अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न में आ रहे हैं। यानी कि इस समयावधि में गुरुदेव की स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है, जिसके कारण आपको पैतृक संपत्ति और अचानक से धन लाभ की भी पूरी संभावना बन रही है। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको अचानक से बड़ा धन लाभ हो सकता है और आपके जीवन में बड़े श्रेष्ठ तथा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों काफी कल्याणकारी स्थिति का निर्माण हो रहा है। इस समयावधि में आपको धन जरूर प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी माध्यम से यदि आप जॉब करते हैं तो वहां पर आपको आपकी सैलरी में प्रमोशन हो सकता है या फिर आप किसी अन्य स्रोत से आप ऑनलाइन कार्य करके धन कमा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अप्रत्याशित यानी कि जो पैतृक संपत्ति है और अचानक से लाभ होगा, जो कि जिसको आपने स्वयं नहीं प्राप्त किया है। यानी कि आपकी कमाई हुए आपकी मेहनत के वो धन नहीं होंगे। यानी कि आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है या फिर किसी ऐसे कार्य से जैसे आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है तो वह आपको प्राप्त हो सकता है जो अभी पेंडिंग में पड़ा था, या फिर कोई बड़ी डील आपको आपके हाथ लग सकती है, आपको धन लाभ जरूर हो सकता है। ऐसी स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होने जा रहा है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को आपकी 13 अप्रैल से लेकर बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और यह स्थिति 6 अप्रैल 2021 से ही बन रही थी, लेकिन
तब 6 अप्रैल में जब गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में हुआ था, तो उस समयावधि में आपके जीवन में धीरे धीरे से बदलाव आना प्रारंभ हुए थे। 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपको बड़े और शानदार अचानक लाभ होते हुए दिखाई देंगे और आपका जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा, सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन यह जो बातें हैं, यह सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो लाभ हमने आपको बताए, यह सभी कुंभ राशि वाले जातकों को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि हर लोगों का जन्म अलग अलग समय पे अलग अलग दिन हुआ। किसी का 1 साल पहले हुआ है, तो किसी का भी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यह सबको इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। गुरुदेव की दशा जिन राशि के जातकों, यानी कि जिन कुंडली में चल रही होगी, कुंभ राशि के जातक की जिन कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की दशा चल रही होगी, उनके जीवन में ही यह शुभ तथा श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ जो अन्य कुंभ राशि वाले जातक हैं, जैसे यदि कोई भी कुंभ राशि का जातक अभी छोटा बच्चा है, तो उसके परिवार में धन लाभ हो सकता है, उसके परिवार में यात्राएं हो सकती हैं, साथ में उसकी भी यात्रा हो सकती है। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको कोई फ्रेंड सर्कल से कोई अच्छा उपहार मिल सकता है, या फिर फ्रेंड से आपको धन प्राप्त हो सकते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी। जो अपने जीवन में कुछ बड़े हैं, तो उनके लिए भी काफी अच्छी स्थितियां बनेंगी, जैसे पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। यानी कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में जरूर प्रभाव देखने को मिलेगा और किसी न किसी रूप से अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों को प्राप्त होंगे। साथ ही साथ जो भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं, वह आपके पराक्रम भाव में विराजमान है दोस्तों, जो कि सुख सुविधाओं के कारक हैं। इसके कारण आपके जीवन में सुख सुविधाओं का भी विकास होगा, श्रेष्ठ तथा अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। शनिदेव आपके 12वें भाव में रहेंगे और शनिदेव की जो दृष्टि, यानी कि शनिदेव की जो 7.5 चल रही है, वह आपके कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रथम चरण में देखने को मिल रही है। इसलिए आपके जीवन में अभी पहला चरण है 7.5 का, तो आपको घबराने की तो पहले कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके लग्नेश से, तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं दिखाएंगे। साथ ही उसके लिए आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन से शनिदेव की नियमों का, रेमेडीज का और उनको प्रसन्न करने के लिए आपको उपाय लगातार करते रहना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं कि शनिदेव का प्रथम चरण दोस्तों, प्रथम और द्वितीय चरण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा संकटमय नहीं होता है, सामान्य स्थितियां रहती हैं। तृतीय चरण में आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत होती है, लेकिन वह सुधार आपको प्रथम चरण से ही कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं और आप इसको जरूर करें। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, शनिदेव आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो यह आपके लिए बहुत शुभ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेगा। और शनिदेव न्याय के देवता हैं, बहुत ही ज्यादा न्यायप्रिय ग्रह हैं। और साथ ही साथ ये जो यमराज हैं, उनके भाई हैं, यमराज के बड़े भाई, मतलब यमराज बड़े भाई हैं शनिदेव के और शनिदेव छोटे भाई हैं। यानी कि न्याय का पूरा कारोबार, न्याय अन्याय किस प्रकार से किसको परिणाम देने हैं, कैसी स्थितियों का निर्माण किनके जीवन में करना है, यह शनिदेव के हाथ में होता है। तो दोस्तों, शनिदेव जिसके कारण आप इस संसार में जो भी कर्म करते हैं, उसका जो यमराज के पास जाने के बाद जो भी दंड मिलता है, उसके न्यायकर्ता शनिदेव ही होते हैं। आपको किस प्रकार के दंड मिलेंगे, आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी, या फिर आप अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, या फिर पुनः से आप कठिनाई तथा संघर्ष भोगेंगे, यह निर्धारण शनिदेव करते हैं। तो दोस्तों, शनिदेव को न्याय करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। इसलिए शनिदेव के शुभ प्रभाव को पाने के लिए और इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार अपने जीवन में स्थितियों का निर्माण करने के लिए दोस्तों, आप अपने कर्मों के अनुसार शुभ तथा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को अपने खुशहाल बना सकते हैं और शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति के कारण जिस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो रहा है, वह सभी आपको प्राप्त होंगी, लेकिन आपको उसके पहले कुछ कार्य तथा कर्म करके दिखाना होता है, उसके बाद ही स्थितियां आपके जीवन में बनती हैं। पहले आप कोई भी कार्य करते हैं, जिस प्रकार से एक छात्र पहले पढ़ाई करता है, उसके बाद परीक्षाएं उसकी होती है, परीक्षा के बाद उसको रिजल्ट मिलते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों जीवन में भी एक इसी प्रकार का विधान है कि आपका संपूर्ण जीवन सीखने के लिए बना होता है। आप संपूर्ण जीवन में सीखते हैं और शनिदेव की 7.5 की समयावधि में आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, यानी कि अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा परिणाम, यानी कि परीक्षा का काल शनिदेव की 7.5 का समय माना जाता है और इसके बाद से आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट, श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन में कुछ गलतियां कर रखी हैं, तो आपको इसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी, और यदि आपने कोई भी गलती नहीं की है, आपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको श्रेष्ठ तथा अच्छे परिणाम तो अवश्य प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए।
दोस्तों शनिदेव आपके 12वें भाव में रहेंगे, जिसके कारण आपको आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान और आप काफी धार्मिक चीजों के प्रति यानी कि स्पिरिचुअल चीजों के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा। यानी कि धर्म कर्म के प्रति आप ज्यादा संलग्न होने वाले हैं शनिदेव के कारण। साथ ही यदि शनिदेव की जो स्थिति है आपकी कुंडली पर यदि मजबूत स्थिति में नहीं है तो आपको नशे का सेवन से बचना चाहिए, यह आपके लिए जरूरी होगा और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जरूर निर्वहन करें। यानी कि आपका कोई भी कार्य करना धर्म है तो आप उसे जरूर करें। यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो आप उस कार्य को टालें नहीं, बल्कि उसमें पूरा जी जान लगा कि उसके करने का प्रयास करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। यह आपको जरूर करना होगा, अन्यथा शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। और यदि आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यह चीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप जरूर फॉलो करें। साथ ही साथ वाणी को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य से संबंधित आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए आप सावधान रहें। दोस्तों, जो लोग भरोसा करने के लायक नहीं है, यानी कि हर व्यक्तियों के ऊपर आप भरोसा ना करें। साथ ही साथ आपको इस समयावधि में भाग्य के भरोसे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को शनिदेव की 7.5 का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है और शनिदेव आपके 12वें भाव में भी है, यानी कि उनकी कुछ स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है, जिसके कारण आपको नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो दायित्व है, वह संपूर्ण रूप से यदि आप निर्वहन करेंगे तो आपको जरूर श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका जीवन इस समयावधि में खुशहाल रहेगा और आपको काफी बड़ी उपलब्धियां तथा श्रेष्ठ और शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए आप इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने कार्य में बदलाव ना करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सबसे पहले यदि आप कार्य बदलना चाहते हैं तो पहले दूसरा कार्य ढूंढ लें और उस कार्य को ज्वाइन कर लें, इसके बाद ही पहले वाले कार्य को आप छोड़ें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा कार्य का बदलाव ही ना करें इस समयावधि में, तो आपके जीवन में श्रेष्ठ स्थितियां बनेंगी। साथ ही साथ आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जो भी आपका धर्म बनता है, जो भी आपके कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करें तो शनिदेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। साथ ही साथ जैसा हमने आपको बताया है वैसी स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। साथ ही साथ आपको गरीबों की सहायता करना और न्याय प्रिय कार्य करना। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका न्याय है, जो आपका धर्म है, वह आप कार्य करें तो शनिदेव इससे आपको बहुत ही ज्यादा कृपा तथा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कराते हैं। साथ ही साथ शनिदेव नशा, चोरी, डकैती, मांस इत्यादि इत्यादि, यानी कि किसी के साथ हिंसा आप ना करें, चोरी डकैती इत्यादि इत्यादि चीजों से आप दूर रहें, अधर्म की चीजों से आप दूर रहें। इससे शनिदेव बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं और उनके कारण आपका जीवन नाखुशहाल भी हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, अपने जीवन में सभी लोगों की मदद करेंगे, श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे तो आपको अवश्य श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। शनिदेव की कृपा से आपका जीवन अवश्य खुशहाल होगा। इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में कार्य करें। साथ ही साथ सबसे प्रथम सुधार, यानी कि शनिदेव आपके बिहेवियर से, आपके काम से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। आप क्या कार्य करते हैं अपने जीवन में, उससे शनिदेव बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। यानी कि आप बड़ों का सम्मान करें, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आप पूरा करें। साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को उठाएं। साथ ही साथ माता, बहन, बहू, बेटी का सम्मान करें। दोस्तों, यह सब शनिदेव के न्याय चक्र में आता है और शनिदेव इन पर विशेष रूप से दृष्टि बनाकर रखते हैं। यदि आप अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी का भी अपमान करेंगे, तो इससे शनिदेव का बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा और आपके जीवन में काफी नकारात्मक स्थितियां भी बनेंगी। इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम को हासिल करें और इन सभी बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ इन सभी प्रकार की चीजों का आप अपने जीवन में ध्यान रखें, इससे आपके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। साथ ही साथ इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद।